Assalamualaikum, dear student of class 7th. How are you? Hope you will be fine. Uh, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आज मैं एक्सरसाइज 8.5 सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। ये अलजेब्रा का चैप्टर चल रहा है। इसमें देखिए कि यहाँ पर जो मैंने आपके यहाँ 3 फार्मूले लिखे हैं और ये फार्मूले मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। पहला फार्मूला है कि a plus b means power 2 is equal to a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ये है कि जब भी दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ए और बी जमा हो रही होंगी और उनका होल स्क्वायर होगा तो पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, ये फार्मूला है। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई सर बाय सेइंग दिस, तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप एक ए प्लस बी को ऊपर रखें और एक ए प्लस बी को नीचे रखें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जब सम करके आंसर आएगा तो यही आएगा। यू कैन डू इट एट होम। तो ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट भी बन सकती है। सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहाँ पर माइनस आएगा वो 2ab के साथ आएगा। इसी तरह जब ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वेरीफाई भी किए जा सकते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे फार्मूला याद करना है। इस एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट इन फार्मूलों की भी एप्लीकेशन है और जहाँ ये फार्मूले नहीं लगते वहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाइनॉमियल्स बाय यूजिंग देयर आइडेंटिटीज़। देखिए बाइनॉमियल्स का मतलब होता है दो टर्म्स। यहाँ पर दो टर्म्स हैं 3b-1 और 3b-7, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर गौर से देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन इन ऊपर 3 फार्मूलों में से किसी का भी आंसर नहीं बनती, क्योंकि ये सेम नहीं है तो होल स्क्वायर भी नहीं हो सकता। ए प्लस बी और ए माइनस बी भी नहीं है तो ये फार्मूले नहीं लग सकते। तो इसके लिए इस सवाल के लिए ये मैंने 7th पार्ट किया है और कुछ पार्ट किए हैं। और मैं आपको एक बात फिर याद करा दूं, कई स्टूडेंट ने पिछले काम में जो मैंने काम दिया है वही किया है। जो मैं पार्ट्स कराता हूं उसके अलावा जो पार्ट्स उस एक्सरसाइज का हिस्सा है उसको आपने खुद सॉल्व करना है। 3a-b इंटू 3b-7। देखिए इसमें मैंने 3b को पहले मल्टीप्लाई किया है 3b-7 से, उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई किया है 3b-7 से। तो बेसिकली अगर आप ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आप यही करते हैं अगर आप और करें तो ये जब 3b-7 से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स वेरी सिंपल। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 3 इंटू 3 विल बी 9 एंड b इंटू बी विल बी, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो b की पावर 2 विच इज़ कॉल्ड b स्क्वायर। इसी तरह आप 3b को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 7 मल्टीप्लाई होंगे 21 -21। और माइनस क्यों इसलिए है कि -7 के साथ माइनस है और 3b के साथ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस -21b। इसी तरह -1 को जब आप 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b और -1 को -7 से माइनस इंटू माइनस इज +7। तो ये यहाँ आप और देखें 9b स्क्वायर और इसमें सिर्फ 21b और -3b ये दोनों के साथ नेगेटिव आ रहा है। तो वेरी इजी, जब दोनों के पास नेगेटिव हो एडिशन होगी और साइन नेगेटिव का, ये आप पीछे कर चुके हैं और आपको आना भी चाहिए। तो द आंसर इज़ 9b स्क्वायर -24b+7। सिमिलरली ये अगर आप चेक करें तो इस पे भी वो फार्मूले जो 3 मैंने बताए हैं वो अप्लाई नहीं होते। तो ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ऊपर किया गया। 4x+b मल्टीप्लाइड बाई 4x+3। तो सबसे पहले मैं 4x को मल्टीप्लाई करूँगा 4x+3 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 4x+3 से। तो आप देख सकते हैं इसको खोलेंगे तो 16x² +12x और +20x +15, वेरी सिंपल। और 12x और 20x को जमा करेंगे तो 32 आएगा एंड द आंसर गोज टू एंड। सिमिलरली ये 9th पार्ट भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं 5y-2 मल्टीप्लाइड बाई 5y+6। सबसे पहले 5y को 5y+6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को 5y+6 से। घबराइएगा नहीं, जब आप एक को टर्म को ऊपर और एक को नीचे रखते हैं तब भी यही काम करते हैं।
तो 25y² प्लस 30y माइनस 10y माइनस 2 इंटू 5y इज़ माइनस 10y माइनस 12, और 30y माइनस 10y में 30 बड़ा है 10 छोटा है, 30 में से 10 गया, सब्ट्रैक्शन हो रही है, आपको पता है एक प्लस एक माइनस है, तो 20y और ये हो जाएगा। अभी तक जो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया वो ऊपर जो 3 फार्मूले हैं उसकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। सिमिलरली द 10th पार्ट विल बी देयर, ये देख सकते हैं आप, और आई होप कि ये आप पार्ट सॉल्व कर लेंगे, राइट। एंड नाउ ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल करने हैं, एक बात तो ये है कि जो मैंने कराए हैं उसके अलावा जो नहीं कराए वो भी करने हैं, लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन में आपने स्क्वायर निकालने हैं, और इसमें हम वो फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले है 3x माइनस 2y, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखिए वो खुद कह रहे हैं स्क्वायर निकालें, इसलिए हमने अगली सोल्यूशन में 3x माइनस 2y के ऊपर स्क्वायर लिखा है। अब ये क्या है 3x माइनस 2y, तो ये बेसिकली a माइनस बी होल स्क्वायर है। गौर से देखिए 3x माइनस 2y 3a है और 2y b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड ऑल द स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये आपको बताया था। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इस जस्ट ए फार्मूला। वो अलग बात है कि ये फार्मूला ख़ुद मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद पे आया है, लेकिन हम इसको फार्मूले के तौर पे अब लेंगे। यहाँ देखिए 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर था, सॉरी, तो ये a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b जो है वो 2y था, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a वॉज 3x, a का मतलब होता है पहली टर्म और b का मतलब होता है सेकेंड टर्म। तो ये 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड देन माइनस। सिमिलरली दिस क्वेश्चन 7, अब इसमें 4x प्लस 5y आया है, तो 4x प्लस 5y का मतलब है अगर 4x को मैं a मानूं और 5y को b मानूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 4x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5y। याद रखिएगा a और b का मतलब होता है टर्म्स। यहाँ पर a जो है, फिर बता रहा हूँ, a जो है वो 4x है और b जो है वो 5y है। तो यहाँ पर आप इसको 4x, अब आगे जो है वो सिंपल स्क्वायर खोलना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। एक्चुअली इसमें एक बात और बता दूं कि x की पावर अंदर 1 है, और वो जब 2 से मल्टीप्लाई होती है, पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो इसलिए 2 आता है, और बाकी आप समझ सकते हैं। 9th पार्ट में ये देखिए 7a माइनस 8b, सवाल में लिखा गया इसका होल स्क्वायर लें, तो अगली टर्म में स्क्वायर लिया गया है, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें a जो है फर्स्ट टर्म 7a है और b जो है वो सेकेंड टर्म 8b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप रिव्यू के लिए आएंगे, इवेल्युएशन के लिए आएंगे, तो ये फार्मूला ए भी आपसे सुने जाएंगे। तो 7a स्क्वायर तो ना 49 होल स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 8b स्क्वायर 64b स्क्वायर, और आपको 2 इंटू 7 इंटू 8 इज़ 112ab। वेरी सिंपल, आई होप कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आपको बता दूं, जब दो टर्म्स को या दो से ज़्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, बाइनॉमियल्स का नाम फिर आ रहा है। बाइनॉमियल्स का मतलब है वो टर्म्स जो पॉलिनॉमियल जिनकी दो टर्म्स हों, वो पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल का ही एक नाम है बाइनॉमियल। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कई टर्म्स हों, इसमें दो टर्म्स हों तो बाइनॉमियल होता है। ये देखिए दो टर्म्स 6a माइनस 5b, एक ये बाइनॉमियल है, उसको दूसरी बाइनॉमियल से 6a प्लस 5b। डू नॉट कन्फ्यूज़ कि ये दो पॉलिनॉमियल जो हैं ये दो पॉलिनॉमियल्स हैं, और पहली पॉलिनॉमियल है 6a माइनस 5b और दूसरी पॉलिनॉमियल है 6a प्लस 5b, तो इस लिहाज से इनको मल्टीप्लाई किया गया है। अगर गौर से आप देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, यहाँ देखिए ये जो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है। तो इसमें अगर आप ख्याल रखिएगा a माइनस बी पहले आ जाए, a प्लस बी बाद में आ जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है। यहाँ देखिए
ये 6a-5b और 6a+5b, तो a-b और a+b, तो आंसर क्या आएगा फार्मूला जब लगाएंगे? ये देखिए मैंने लिख दिया फार्मूला, a² - b², तो 6a² - 5b², तो 36a² - 25। तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है, 9x - 11y a+-b × a+b इज a² - b²। इस तरह डियर स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वी हैव डन द एक्सरसाइज नंबर 8.5। तो आई होप कि आप इसको घर में करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप स्कूल आके समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।